हाय एवरीबॉडी, सो दिस इज अगेन डॉक्टर अभिनव बनर्जी फ्रॉम मुरादाबाद, पल्मोनोलॉजिस्ट। आपके सामने फिर से हाजिर हुआ मैं कुछ बातें आज करते सीओपीडी के बारे में। मोस्ट कॉमन आजकल मेरे पास अगर 10 पेशेंट आता है 8 पेशेंट सीओपीडी लेके आता है। सो ये सीओपीडी है क्या? सो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपके लाइफ में कोई बीमारी जो आपको लाइफ को एकदम बदल दे, आपको लाइफ को डिटोरिएट करे, और सबसे कॉमन है वो है सीओपीडी। 10 में से 8 पेशेंट मेरे पास आता है जो सीओपीडी लेके आता है। सो सीओपीडी इज एक्चुअली क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। कई पेशेंट्स आते हैं जो लंबे टाइम तक सांस फूलता है, अब नज़रअंदाज करते हैं, लोकल लेवल में दवाइयाँ लेते रहते हैं, सुबह उठ के बलगम, फेफड़े से साई साई आवाज़ आना, सीटीए से आवाज़ आना, ऐसे सब चीज़ें जो होता है सब मिला के सीओपीडी का जो टोटल डिजीज कॉन्स्टेलेशन होता है उसमें आता है। सीओपीडी जो होता है इसमें 2 चीज़ आता है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसेमा। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस मतलब ये है कि फेफड़े में सूजन, और क्रोनिक मतलब बहुत दिनों से कम ये 3 महीने से 3 साल तक आपका कंटिन्यूअस कोई कारण के लिए सूजन होता है, तो उसको बोलते हैं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। अब इसमें क्या होता है, कफ पहले होता है, बाद में सांस फूलता है। खांसी क्यों होता है? पेशेंट को कोई ना कोई चीज़ बार बार लंग्स को इरिटेट करता है, चाहे वो सिगरेट का धुआं हो, चाहे वो कोई स्मेल हो, चाहे वो कोई चीज़ से एलर्जी हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो जो आपके फेफड़े को प्रॉब्लम करे, खांसी करे, और आहिस्ते आहिस्ते वो जो क्रोनिक जो आपका सूजन है वो चीज़ इतना बढ़ जाए कि वो ब्रोंकाइटिस एकदम क्रोनिक बन जाए और बाद में आपको ब्रेथलेसनेस होने लगे, तो इसको बोलते हैं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। सेकेंड इज एम्फाइसेमा, जिसमें ब्रेथलेसनेस पहले होता है, बाद में खांसी आता है। मोस्ट कॉमनली आपका स्मोकिंग पेशेंट्स का होता है, जो पेशेंट्स लंबे टाइम तक हुक्का पीते हैं गाँव वगैरह में, और लेते लेते उनका क्या होता है, फेफड़ा सिकुड़ जाता है। फेफड़ा जो होता है उसका जो कॉम्प्लायंस होता है वो कम हो जाता है, फेफड़े में बहुत सारे फाइब्रोसिस लाइक चेंजेस आ जाता है। तो उसमें ये होता है आपका कि ब्रेथलेसनेस शुरू होता है, पेशेंट का जो लंग वॉल्यूम से वो कम हो जाता है, एक्सप्रेशन इंस्पिरेशन का जो वॉल्यूम से वो कम हो जाता है, और उसके बाद पेशेंट को खांसी आता है, और आहिस्ते आहिस्ते मल्टीपल सिनोनिमस प्रॉब्लम्स उसके साथ होता है, जैसे घबराहट, बेचैनी, सर दर्द, सांस फूलना तो है ही, खांसी, पैरों में दर्द, पिंडलियों में दर्द, ये सब चीजें उसके साथ होता है। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट से मुझे ये पता चलता है, या कोई भी पल्मोनोलॉजिस्ट को ये पता चलता है कि आपका सीओपीडी का स्टेज क्या है। अगर स्टेज बहुत इनिशियल स्टेज होता है तो दवाइयों से बहुत अच्छा रिलीफ होता है, और कभी कभी पूरी रिवर्सेबल हो सकता है। मगर अगर लेटर स्टेज में पेशेंट आता है तो इरिवर्सेबल हो जाता है ये बीमारी। इसमें मेनली जो मेडिसिन होता है वो है ब्रोंकोडायलेटर्स, लाबा, लामा, स्टेरॉइड्स, ये सब होते हैं डिफरेंट मेडिसिन। उसके साथ साथ होता है एक्सरसाइजेस, पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन थेरेपी जो होता है, वैक्सीनेशंस होते हैं। तो पेशेंट को एक ऑल टूवर्ड एक पल्मोनरी वेलनेस और इलनेस क्लिनिक में जाके ये बताना होता है कि क्या क्या पेशेंट को करना है, क्या क्या नहीं करना है, और प्रिवेंशन के लिए आगे क्या चीज़ से बचाव करना है। ये टोटल इसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में आता है, और इस ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल आपको जानने के लिए आपको जरूर एक पल्मोनोलॉजिस्ट को विजिट करना चाहिए। सो फाइनल वर्ड्स अबाउट सीओपीडी, अगर आपके घर पे कोई भी पेशेंट है या कोई भी है जिनको क्रोनिक कफ है, बहुत दिन से आपको लगातार खांसी हो रहा है, सुबह उठ के खांसी हो रहा है, गले से आवाज़ हो रहा है, रात को सोने के बाद सीटीए से आवाज़ हो रहा है, या फिर कोई आपको ये बताता है कि मैं स्मोकिंग कर रहा हूँ, ये स्मोकिंग छूट नहीं रहा है, तो ऐसे पेशेंट्स को आप ज़रूर पल्मोनोलॉजिस्ट के पास ले आए, क्योंकि जितने जल्दी आप ले आएंगे उतना जल्दी डायग्नोसिस होगा, उतना जल्दी ट्रीटमेंट होगा, और उतना जल्दी पेशेंट बेहतर भी होगा, और लाइफ जो है वो भी ईजी रहेगा। अगर मेरा इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो ज़रूर ये वीडियो जितना जल्दी हो सके आप सबको शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।